हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 1 मई 2022। इंडिया का मोस्ट अवेटेड लार्जेस्ट आईपीओ अपकमिंग ट्रेडिंग वीक से मार्केट के ऊपर ओपन होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC आईपीओ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे की फैक्टर्स है। आप अगर LIC आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये सारे की फैक्टर्स आपको जानना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के लिए बहुत सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। और एंड पे मैं आपको बताऊंगा क्या इस आईपीओ में यानी LIC आईपीओ में आपको अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था बहुत बड़े बड़े कंपनी आईपीओ लाया था, जब जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेटीएम आईपीओ। एकदम बुरी तरह से आप बोल सकते हो कि फेल हो गया, जो कि इसका इशू प्राइस था आज की डेट में उसका 1/3 के आसपास पहुंच चुका है पेटीएम का शेयर। क्या वैसा होने का चांस है या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अभी LIC को लेकर ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात नहीं करेंगे। देखिए, LIC एक ऐसा कंपनी हम सभी ने जानते हैं, ठीक है। बस एक ही लाइन पे बोलूँगा कि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि इंश्योरेंस का मतलब LIC को ही समझते हैं। तो आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि LIC कितना बड़ा मार्केट कैप्चर है इंडिया के अंदर। बस एक लाइन पे बोलूँगा, बाकी आप खुद भी जानते हो और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कोई भी कंपनी का, वह कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आपको रिटर्न कमा के देने का यहाँ पे चांस रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे LIC का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। टोटल इनकम की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 19 में LIC का टोटल इनकम हुआ था पूरा फाइनेंशियल ईयर मिला के लगभग 5,70,809 करोड़ रुपए का। वही देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 6.5 लाख करोड़ के आसपास। वही फाइनेंशियल ईयर 21 यानी पैंडेमिक वाला ईयर पे दोस्तों रुका नहीं गाड़ी, यहाँ पे लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास हो गया। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 22 जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसका फर्स्ट 3 क्वार्टर यानी 9 महीना मिला के कंपनी ने लगभग रेवेन्यू जनरेट किया 5,12,000 करोड़ के आसपास। यानी एक बात यहाँ पे सीधी सीधी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि टोटल इनकम कंपनी का लगातार हमें ग्रोथ हमें साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ वगैरह चेंज देखने को मिलेगा। एक तो कंपनी का मार्जिन बहुत कम है, जिस कारण आपने देखा कि इतना ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर मिला के सिर्फ और सिर्फ 19 में था 2,627 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 20 में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ 2,710 करोड़ रुपए का। और उसके साथ फाइनेंशियल ईयर 21 पे यानी पैंडेमिक वाला ईयर पे थोड़ा बहुत और इंक्रीज हुआ 2,974 करोड़ रुपए का। और फाइनेंशियल ईयर 22 की पहली 9 माह यानी आप बोल सकते हो कि 3 क्वार्टर मिला के करीबन 1,700 करोड़ के ऊपर कंपनी टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि 3 क्वार्टर में आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1,700 करोड़ के आसपास ही कंपनी टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया। उसके पहले अगर हम बात करें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिला। बट ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर का कंपनी है। इवन जो स्टार्ट में आपको बोला था, इंडिया के अंदर अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस मतलब LIC को ही समझते हैं। मतलब जैसे आप बोल सकते हो टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, ठीक है, इस टाइप का आप बोल सकते हो, एक टाइप का लोग इसको जानते हैं इंश्योरेंस मतलब LIC। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे LIC आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जैसे कि ये आईपीओ मार्केट के ऊपर ओपन होगा, हम सभी ने जानते हैं, ऑलरेडी आप जान भी गए होंगे 4 मई 2022। बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली अगर देखा जाए जो कि मेनलाइन आईपीओ में 3 दिन मार्केट के ऊपर ओपन रहता है, डे 1, डे 2, डे 3। बट इस केस में टोटल 4 दिन मार्केट के ऊपर ओपन रहेगा। डे 1 यहाँ पे आया है 4 मई के दिन यानी वेडनेसडे के दिन। इसी मतलब अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे 3 दिन ओपन रहेगा। वेडनेसडे यानी बुधवार को, बृहस्पतिवार हो गया डे 2, और फ्राइडे यानी शुक्रवार हो गया डे 3। उसके साथ साथ 9 में ये आईपीओ का क्लोजिंग डेट है, यानी अपकमिंग ट्रेडिंग वीक एंड उसके बाद जो ट्रेडिंग वीक आता है उसके मंडे के दिन ये आईपीओ क्लोजिंग रहेगा। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें टोटल 4 दिन ये आईपीओ मार्केट के ऊपर ओपन रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है तो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करने की कोशिश किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इशू टाइप, तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर यहाँ पे एलोकेट किया गया, जो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईपीओ प्राइस, दोस्तों ये आईपीओ कितना वैल्यूएशन पे आया है अभी जो आपको मैं ये सारे की फैक्टर्स आगे आपको बताऊंगा, जिस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो कि इसका क्या पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ROC क्या है, ये सब कुछ चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लीजिए। आईपीओ में प्राइस बैंड की बात करें तो लगभग 902 रुपये से 949 रुपये रखा गया। इसके बीच में कोई भी प्राइस को पकड़ के आप बिडिंग कर सकते हो। बट हाँ, आईपीओ में अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ तो मैं आपको बोलूँगा
हमेशा अपर प्राइस बैंड को पकड़ के बीडिंग करना है। मार्केट लॉट की अगर हम बात करें, आप अगर LIC IPO में एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको 15 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, वही इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। BSE NSE दोनों इंडेक्स के ऊपर लिस्ट होगा। बहुत बड़ा IPO लेके आया है, लगभग 21,000 करोड़ के ऊपर IPO का साइज है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल के थ्रू यहाँ पे स्टेक सेल करेगा। अब आता है डिस्काउंट के ऊपर, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले रिटेल डिस्काउंट यहाँ पे रखा गया है 45 रुपये पर शेयर, ठीक है। पर शेयर के अगेंस्ट में 45 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए भी डिस्काउंट रखा गया, वो भी 45 रुपये पर शेयर। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए टोटल जो कैटेगरी रखा गया वो तीनों ही कैटेगरी है। एक हो गया QIB जिसके लिए लगभग 50% शेयर एलोकेट किया गया है। दूसरा हो गया आपका रिटेल कैटेगरी जिसके लिए 35% शेयर एलोकेट किया गया है। तीसरा हो गया HNI कैटेगरी जिसके लिए 15% शेयर एलोकेट किया गया है। अब इस चीज़ को देखिए, ये जो रिटेल कैटेगरी है 35% शेयर एलोकेट किया गया है, इसके अंदर ही दोस्तों आपका दो और कैटेगरी आ जाता है, सब कैटेगरी। एक हो गया आपका पॉलिसी होल्डर कैटेगरी, दूसरा हो गया आपका एम्प्लॉय कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर ही पॉलिसी होल्डर कैटेगरी आता है एंड एम्प्लॉय कैटेगरी आता है, तो इसके लिए अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, रिटेल कैटेगरी के लोग ही इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे LIC IPO रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टाइम टेबल, जैसे कि IPO ओपन होगा, क्लोज होगा, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। आप अगर IPO में अप्लाई किया तो उस केस में आपको अलॉटमेंट मिला IPO में या नहीं मिला, वो आपको पता चलेगा 12 मई 2022 को। IPO में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो उस केस में आपका जो पैसा है ब्लॉक हुआ था अप्लाई करने के दौरान, वो आपको फिर से रिफंड मिल जाएगा 13 मई को। एंड आपको अगर IPO में अलॉटमेंट मिला तो उस केस में आपका जो शेयर होगा वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 16 मई 2022 को, और ये IPO यानी इंडिया का लार्जेस्ट IPO मार्केट को लिस्ट होगा 17 मई 2022 को। अब हम बात करेंगे लॉट साइज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इस कुछ टाइम बाद इसके ऊपर ही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कोई भी रिटेल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, उनको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। एक लॉट के लिए टोटल 15 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टोटल 14,235 रुपये यहाँ पे लगेगा। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर मैक्स टू मैक्स 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 14 लॉट अगर अप्लाई करते हैं आप तो उस केस में आपको टोटल 210 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और जो आपका टोटल पैसा लगेगा ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास, 1,99,290 रुपये का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3.5% स्टेक ही सेल कर रहा है, यानी इन फ्यूचर में इसके अंदर हमें OFS भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि जो सेबी का गाइडलाइंस है 75% का प्रोमोटर होल्डिंग रखना ही पड़ेगा। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ है, तो इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि रिटेल कैटेगरी के लिए 45 रुपये का डिस्काउंट है, एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 45 रुपये का है, और उसके साथ साथ पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के लिए 60 रुपये का डिस्काउंट प्राइस रखा गया। अब कौन कौन सी पॉलिसी होल्डर को यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया होने पे आप अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। बट एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, आप अगर पॉलिसी होल्डर है तो उस केस में आप पॉलिसी होल्डर प्लस रिटेल कैटेगरी दोनों कैटेगरी में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। आप अगर HNI कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में भी आप पॉलिसी होल्डर प्लस HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, जो सिंपल आप अगर एम्प्लॉय भी नहीं हो, आप अगर पॉलिसी होल्डर भी नहीं हो, तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम अप्लाई करने का लॉट वो तो हमने देखा 14 लॉट, जिसके लिए आपको टोटल 2 लाख इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अब आप अगर पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में आते हो, साथ साथ रिटेल कैटेगरी भी हो, ठीक है, तो उस केस में एक तो रिटेल कोटा के लिए आप 2 लाख अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाख रुपए, और उसके साथ साथ पॉलिसी होल्डर के लिए और 2 लाख, मतलब आप अगर पॉलिसी होल्डर एंड रिटेल हो दोनों ही केस में हो तो उस केस में आप टोटल 4 लाख का शेयर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप अगर पॉलिसी होल्डर प्लस एम्प्लॉय लास्ट रिटेल हो तो उस केस में आप 2+2+2 यानी 6 लाख का इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम लॉट 14 है, जो 14 लॉट के लिए टोटल आपको 2 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो ये आप और 3 गुना कर सकते हो आप अगर एम्प्लॉय प्लस पॉलिसी होल्डर प्लस रिटेल कैटेगरी हो, राइट। बट आप अगर सिंपल रिटेल कैटेगरी में हो तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों कौन कौन सी क्राइटेरिया के थ्रू आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पॉलिसी शुड बी बॉट ऑन और बिफोर 13 फरवरी 2022। आप अगर कुछ पॉलिसी LIC के अंदर 13 फरवरी या तो उसके पहले बाई किया तो उस केस में आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ है, जैसे कि एन्युइटी पॉलिसी होल्डर इज एलिजिबल। आप अगर एन्युइटी पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में आते हो तो उस केस में आप एलिजिबल हो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। नॉट द बेनिफिशियरी, द लास्ट डेट फॉर अपडेटिंग पैन डिटेल्स इन योर पॉलिसी वाज 28 Feb 2022।
आप अगर आपका पैन डिटेल्स पॉलिसी होल्ड जो कि आपकी जो पॉलिसी खरीदा था उसके साथ 28 फरवरी के पहले लिंक्ड किया तो उस केस में आप ये पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो तीनों कैटेगरी बोल सकते हो, सॉरी, क्राइटेरिया रखा गया, ये तीनों क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल करते हो तो उस केस में आप डेफिनेटली पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो शेयर एलोकेट किया गया है 902 रुपये से 949 रुपये पर इक्विटी शेयर, इसका क्या वैल्यूएशन रखा गया उसके ऊपर हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं LIC की वैल्यूएशन एंड मार्जिन के ऊपर स्टार्ट करेंगे। बट उसके पहले वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा, आपको समझ आया प्रॉपर्ली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। ध्यान से समझना और यहाँ पे ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। अर्निंग पर शेयर देखिए बहुत ही कम है। फाइनेंशियल ईयर 19 में 4.15 का था, फाइनेंशियल ईयर 20 में 4.29 का था, थोड़ा इंक्रीज किया फाइनेंशियल ईयर 21 पे यानी पैंडेमिक वाला ईयर पे 4.70 का था। अभी अगर हम बात करें इसका अर्निंग पर शेयर बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 2.71 का इसका अर्निंग पर शेयर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें RONW मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इसको आप ROE भी बोल सकते हो, ROE या RONW, बात एक ही है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो कि एक टाइम पे था 322 के आसपास, उसके बाद देखिए 317, बहुत ही ज़्यादा था। फाइनेंशियल ईयर 21 पे मैसिव फॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 45 के आसपास पहुंच चुका है, फिर भी काफ़ी सही है। बट अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल ईयर 22 की फर्स्ट 3 क्वार्टर मिला के और भी ज़्यादा कम हो चुका है, करीबन 21 के आसपास हमें निकल के आ रहा है। मतलब कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगातार हमें घटता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें NAV मतलब नेट एसेट वैल्यूएशन, तो नेट एसेट वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आपको देखने में हेल्प होगा। तो देखिए एक टाइम पे था फाइनेंशियल ईयर 19 में 1.29 का, वही बढ़ के हो गया 1.35 का, उसके बाद देखिए बढ़ के हो गया 10.30 का, एंड इस फाइनेंशियल ईयर पे बढ़ के हो गया और ज़्यादा 13.01 का। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी का जो वैल्यूएशन रखा गया वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको पी रेशियो देखने में पता चल जाएगा। तो चलिए पी रेशियो कितना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे आप देखिए द कंपनी सेट इट अर्निंग पर शेयर, यानी अभी हमने देखा था फाइनेंशियल ईयर 21 पे कितना था 4.70 का था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 19 में ये था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 के अकॉर्डिंग जो 4.70 था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसका जो प्राइस बैंड रखा गया IPO के अंदर शेयर का 949 रुपये, तो इसके साथ अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका पी रेशियो निकल कर है 202। दोस्तों आप सोच सकते हो कि 202 इसका पी रेशियो है, कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में LIC का शेयर लाया गया है। आप सिंपल आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, पी रेशियो कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा नहीं है। पी रेशियो मतलब क्या, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस क्या है इसका 949 रुपये, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसका जो अर्निंग पर शेयर है, तो इसको आप डिवाइड करके आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो। सिंपल यहाँ पे 202 के आसपास आ रहा है, 201 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 202 यहाँ पे मोटा मोटी फिगर करके पकड़ के चल सकते हो। तो दोस्तों हमने वैल्यूएशन तो देख लिया, अभी हम बात करेंगे LIC का जो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट के ऊपर मौजूद है, जैसे कि HDFC लाइफ, SBI लाइफ। इसका अगर हम पी रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हो HDFC लाइफ का 100 के आसपास है, SBI लाइफ का 73 बहुत कम है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का ऑलमोस्ट 100 के आसपास है, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का ऑलमोस्ट 50 के आसपास है, बाकी बहुत छोटा है। ये जो टॉप 4 कंपनीज है LIC यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का ऑलरेडी लिस्टेड है, इसका आप देख सकते हो LIC का जो पी रेशियो या LIC का जो वैल्यूएशन उससे काफ़ी कम हमें नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ ये बात भी सही है, ये जो सारे इंश्योरेंस सेक्टर का कंपनी है कुछ खास आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न नहीं दिया, बहुत ही स्लो मूवर कंपनीज है। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि ये जो प्राइस रखा गया है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे रखा गया। अभी हम बात करेंगे, ये तो हो गया वैल्यूएशन का, अभी हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है आज 1 मई के अकॉर्डिंग। एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LIC ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे ऑन 1 मई 2022 ड्यू टू सर्व फॉल ऑन US मार्केट, जो कि लास्ट डे हमने देखा था फ्राइडे के दिन। US मार्केट के अंदर मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला, नैस्डैक 4% गिरा, डाउ जोन्स 2.5% के ऊपर गिरा, और ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, जो कि GMP निकल कर है 86 रुपये। आप अगर देखोगे LIC का जो प्राइस रखा गया कितना 949 रुपये, उसके ऊपर 86 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, यानी परसेंटेज ऑफ GMP की अगर हम बात करें दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9% के आसपास ही निकल कर है। 9% का GMP मतलब दोस्तों बहुत ही मिनिमम प्रीमियम के साथ यहाँ पे ट्रेड करे ग्रे मार्केट। उसके साथ साथ इतना बड़ा कंपनी है, साथ साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि आज की डेट पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये सब कुछ को देखते हुए मेरा जो फाइनल डिसीजन होगा आपके लिए, देखिए कंपनी फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉग है, बट साथ साथ जो आज की डेट पे जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, और साथ साथ ये जो कंपनी का शेयर है बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे रखा गया है। तो मेरे ख्याल से आप डे 1, डे 2, डे 3 को एकदम इग्नोर कीजिए। पहले देखिए कि डे 1, डे 2, डे 3 पे
कितना कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, बड़े प्लेयर्स कितना एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि आखिरकार बड़े प्लेयर्स जब ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लेगा तभी जो इसका सब्सक्रिप्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और पास में बेल आइकन को भी दबा देना। हर इवनिंग पे दोस्तों कितना गुना सब्सक्रिप्शन हो रहा है LIC IPO में, साथ में GMP कितना चल रहा है, हर एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये पहले डे 3 तक देख लीजिए और डे 4 मतलब 9 मई के दिन आप अगर देखा कि पहले ही 3 दिन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला तो उस केस में आप डे 4 में अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, अगर ठीक ठाक अप्लाई हुआ है, बड़े प्लेयर्स एंट्री लिया है तो उस केस में अगर प्रीमियम ठीक ठाक रहा, अदरवाइज मेरे ख्याल से इग्नोर करना ही बेटर होगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा पेटीएम IPO भी ऐसे ही बड़े IPO बड़े वैल्यूएशन पे लेके आया था। आज अल्टीमेटली आज की डेट में क्या हुआ, पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। तो जिसकी वजह से दोस्तों जोश में काम नहीं लेना है, हमेशा होश में काम लेना है। बाकी दोस्तों आगे जितने भी अपडेट मिलेगा मैं आपको फटाफट वीडियो को तो शेयर करता जाऊंगा। वीडियो के अभी वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।